नमस्कार। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमारे देश में भूमि सुधार अधिनियम लागू करना क्यों आवश्यक हो गया था। आज की हमारी क्लास उससे आगे है थोड़ी, और हम देखेंगे कि सरकार के बीच में और न्यायपालिका के बीच में अगर टकराव की स्थितियां बनी तो फिर क्या होगा। क्योंकि बनना तय थी। देखो, इस देश में 70% 75% लोग सिर्फ कृषि पर निर्भर कर रहे थे। ये इतना बड़ा वोट बैंक था कि सरकार अगर इनकी मदद कर दे तो ये सरकार को आने वाले सालों में कभी हारने ही नहीं देंगे। और मदद कैसे की जा सकती थी, तो सिंपल सा एक फंडा है यहाँ पे। मदद करने के लिए एक काम करना था, और वो काम था भूमि सुधार अधिनियम। अब ये भूमि सुधार अधिनियम आजादी से पहले की चर्चा थी। इसको लागू आजाद होने के बाद करना था, ये वादा सरकार का था लोगों से, लेकिन इस पे काम करने में देरी की गई। उसका भी एक कारण था, क्योंकि इस देश में जो अमीर लोग थे, जो पूंजीपति वर्ग था, वो काफी मतलब कि अमीर था। और बाकी बचा जो भारत था दूसरा, एक और भारत, दो भारत बन रहे थे, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का भारत। तो जो दूसरा भारत था ना, वो काफी गरीब था। मतलब इन दोनों के बीच में एक तो असमानताएं होती है, तो थोड़ी बहुत असमानताएं हो सकती है, लेकिन वो असमानताएं काफी गहरी थी। मतलब एक गहरी खाई थी कि एक तरफ तो अमीर है, दूसरी तरफ गरीब है, जिनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति थी। अब समझना यहाँ पे सरकार को क्या करना था। सरकार को करना था भूमि सुधार अधिनियम लागू हो जाए, और जो अमीरों की जमीन है उन जमीन को अगर हद से ज्यादा है तो उनसे ले ले, और गरीबों में वो बांट दे। ये सीधा सा उनका उद्देश्य था। अब सुप्रीम कोर्ट का टकराव कैसे होगा सरकार से। जैसे ही ये सरकार ये काम करना शुरू करेगी, तो वो जिन लोगों से जमीनें छीनी जाएगी, वो लोग तो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। अब वो क्यों जाएंगे, इसके पीछे भी एक कारण है। इस देश में जब मूल अधिकार बनाए गए, उन मूल अधिकारों में संपत्ति का अधिकार भी तो बनाया गया। तो संपत्ति के अधिकार के तहत उनको ये अधिकार था कि वो जमीनें रख सकते हैं। लेकिन अगर ये अधिकार रखा जाए, अगर संविधान में अगर मौजूद ही रख दिया जाता, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता या इसको हटाया ही नहीं जाता, तो ये भूमि सुधार अधिनियम लागू किया ही नहीं जा सकता था। तो उसको हटाना काफी जरूरी हो गया था। 500 बीघा जमीन, हजार हजार, दो हजार, ऐसी स्थिति थी अमीर लोगों की। गरीबों के पास कितनी जमीन थी, तो जमीनें नहीं थी। जमीनें पहले हुआ करती थी उनके पास, फिर जमींदार वर्ग ने, अंग्रेजों ने छीन ली जमीनें, तो वो दूसरों की जमीनों पर जाके खेती किया करते थे, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में काफी गहराई से की है। आज की हमारी क्लास में हमें देखना है कि सरकार का और न्यायपालिका का जो टकराव होता है, उसकी स्थिति किस प्रकार बनती है। एक केस आया था 1973 में, केशवानंद भारतीवाद। इस सिंपल सा फंडा है, केशवानंद भारतीवाद। एक छोटा सा केस था, ऐसा कोई बड़ा नहीं था कि मतलब कोई बड़ा मतलब यूं नहीं था कि जैसे इस केस ने पूरे संविधान को हिला के रख दिया, ऐसा कुछ नहीं था। इससे पहले भी छोटे छोटे काफी सारे केस आ रहे थे जमीन विवाद को लेकर, जमीनी विवाद को लेकर, मतलब जो जमीनें सरकार के द्वारा छीनी जा रही थी सरकार के खिलाफ काफी सारे। सुप्रीम कोर्ट इतना ध्यान नहीं दे रहा था, और ध्यान देता तो सरकार संशोधन कर देती। लेकिन हुआ यह कि इंदिरा गांधी सरकार में एक मिनी संविधान का कॉन्सेप्ट आ गया था। आपने सुना होगा मिनी संविधान, 42वां संशोधन। इतने संशोधन किए गए थे ना इस वक्त। इससे क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट को ये लगने लगा था कि अगर हमारे सामने ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि सरकार ही सब कुछ कर सकती है, तो फिर तीन तरह की जो शक्तियां बांटी गई, वो शक्तियां कहाँ पे चली गई। मतलब एक सवाल सबसे बड़ा था यहाँ पे, इतिहास के जो मोड़ पे जो संघर्ष की शुरुआत हुई है ना, उस संघर्ष की शुरुआत में आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद को मतलब कि कमजोर समझ लिया। समझना पड़ा उसको, क्योंकि संसद ने यह एहसास करा दिया था सुप्रीम कोर्ट को कि हम जो चाहे कर सकते हैं। हम चाहे तो मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं, और मूल अधिकारों को हटा भी सकते हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार हमने हटा दिया। तो ये पावर संसद के हाथ में चली गई, और संसद बार बार ये सुप्रीम कोर्ट को एहसास दिला रहा था कि आप ज्यादा मत बोलिए, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को इस चीज को मतलब कि सेटल करना था, या इस चीज पे काम करना था कि अब सरकार को कैसे रोका जाए, क्योंकि इतने संशोधन लगातार किए गए। और इमरजेंसी का भी टाइम आया था, लेकिन वो हमारी अगली क्लास में हम देखेंगे। तो जब मूल ढांचा केशवानंद भारतीवाद आया, तो उसके सामने क्यों आया, देखो थोड़ी समझ लेते हैं डेफिनेशन। जब सरकारों ने जमीनें छीनना शुरू किया, तो ऐसा नहीं है कि एक ही मतलब बार में छीन ली गई। एक बार अगर ऑर्डर आ जाए ना कोर्ट का या सरकार का, ठीक है कि हाँ ये कानून है, आप ऐसा कर सकते हो, तो फिर राज्यों के हाथ में पावर आ जाती है कि हर राज्य वो चाहे तो वो काम कर सकता है। अब जहाँ जहाँ पे केरल में जैसे हुआ था, केरल में जमीनें छीनने की कोशिश की गई, तो जैसे ही छीनने की कोशिश की गई, केशवानंद भारतीवाद जो आया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। अब एक इतना बड़ा केस था नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी मतलब मैंने बताया ना अभी कि सुप्रीम कोर्ट को भी लगने लगे था अब हम कमजोर हो गए।
तो ये इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया और सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि ये केस है। अब अगर इस पे काम कर दिया हमने और इस पे हमको कोई ऐसा नतीजा निकालना पड़ेगा कि सरकार चुप हो जाए यहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर का काम किया। और ये पूरे देश में एक ऐसा कानून बन गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो ये कॉन्सेप्ट लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, गणराज्य, ऐसे जो शब्द होते हैं ना, वर्ड होते हैं ना, इस देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए जो हमें एहसास दिलाते हैं कि हाँ हम आज़ाद हैं, उन सारे वर्ड पर अगर आँच आती है, उसके बाद इस देश में मूल अधिकारों पर अगर आँच आती है, तो हम उस संविधान में जो संशोधन किया गया या उस मूल अधिकार को जो हटाया गया, हम उसको रद्द कर देंगे, उस कानून को ही रद्द कर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी पावर अपने हाथ में ले ली कि सरकार को कह दिया आप मर्जी हो जो करो, हम आपको नहीं रोकेंगे, आपको जो करना है कीजिए। आप कानून बनाने के बाद जब हमारे पास आएंगे तब हम उसको देखेंगे। अगर उस कानून में हमको लगता है कि मूल अधिकार छीन लिए गए हैं, हमको लगता है कि लोगों की आज़ादी से जुड़ा मामला है, उसको दबाया गया है, तो हम उस कानून को रद्द कर देंगे। ये पावर हमारे हाथ में रहेगी। मतलब कि चेक एंड बैलेंस का काम हम करेंगे। ठीक है, आप कीजिए, आप संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे संसद के द्वारा ये बार बार एहसास दिलाया गया था सुप्रीम कोर्ट को कि हम कुछ भी कर सकते हैं, आपका काम है कि बस जांच करना, और कोई गलत है तो हमें कह दीजिए, हम उसको सही कर देंगे। ठीक है, ये संसद बार बार एहसास दिला रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे खेल कर दिया, सीधी सी बात है। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे जो आपातकाल या इमरजेंसी इस देश में लगी थी, उसके पीछे के मुख्य कारण क्या थे और क्या स्थिति बनी थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर क्लास अच्छी लगी हो आपको तो कमेंट करके हमको जरूर जरूर बताना।